हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। इस चीज़ को जांचने के लिए, परखने के लिए आप लोग पुराने वीडियोज़ में जाकर के डेटा को चेक कर सकते हैं और उसके अनुसार आयोग के द्वारा जो कुछ भी रिलीज़ किया जाता है उसको उससे मैच करा सकते हैं। कल मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था दिन में ही कि आपका 30 अप्रैल को पेपर है वन दरोगा का, और जैसा कि शाम तक आपको नोटिस के माध्यम से आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को भी मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हमारे टीम के द्वारा अमर हब से जुड़े हुए हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे वो यहाँ पे इस वीडियो को या फिर हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियो को इसलिए देखते हैं कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिले। और इतना आपको मैं फिर से अपने अंतर्मन से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन होगा और होता है और होता रहा है आज तक, वो ऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और आप तक पहुँचाया जाता है। आपको केवल क्या करना है, विश्वास करना है, और विश्वास करने के बाद से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर आप लोग देखेंगे कि आप सूचनाओं से परिपूर्ण रहेंगे, सूचनाओं के अभाव में आपके लिए कोई चीज़ें गलत नहीं होंगी। इतना तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि सूचनाओं के अभाव में आपको कहीं पीछे आपको अपने आप को नहीं देखेंगे। केवल आपको अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सूचनाओं पे भरोसा करके आगे बढ़ते रहना है। देखिए, ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी पे भरोसा तो करना ही पड़ता है। बिना भरोसा के इंसान आगे नहीं बढ़ता है। चाहे आप अध्यापक से ही संबंध में ले लीजिए। जब तक आप किसी विषय को पढ़ते हैं, चाहे मैथ्स पढ़ें या फिर आप कोई साइंस साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई आपको एक सेक्शन पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, जब तक उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर अध्यापक पे आप भरोसा नहीं करते हैं, आपको सबसे पहले मानना होता है। देखिए, आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में एक चीज़ उतारिए। जब भी कोई चीज़ पढ़ने जाइए किसी अध्यापक से, तो सबसे पहले अध्यापक को जज करना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास इतनी काबिलियत होती जज करने की और परिपूर्णता की, तो आप उस अध्यापक से पढ़ने नहीं जाते। आप कुछ सीखने के ध्येय से जाते हैं अध्यापक के पास। तो सबसे पहले अध्यापक को जज करना बंद करिए। अगर आपने उनके बारे में पहले से मार्केट में कहीं से सुन रखा है कि वो अच्छे टीचर हैं, तो उनसे पढ़िए आप लोग। उन पे पहले सबसे पहले भरोसा करिए कि हाँ, जो भी ये इंसान पढ़ाएगा वो मेरे लिए लाभदायक होगा। और यकीन मानिए, जैसे आप उस पे भरोसा करेंगे उस टीचर पे, उसी तरीके से आपका हर एक चीज़ जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएँगे, और भरोसे के साथ आप जो पढ़ेंगे वो आपके अंतर्मन में बैठता जाएगा और पेपर में भी ये जाकर के अच्छा परफॉर्म करेंगे। किसी भी अच्छे इंसान से, अच्छे टीचर से, या जो पुराने इसमें माहिर आदमी, चाहे 20 साल 25 साल जिनकी एक्सपीरियंस हो गई है पढ़ाने की, आप उनसे बात करिएगा, वो लोग यही बात कहेंगे कि सबसे पहले भरोसा करना सीखो। जब तक आप किसी टीचर पे भरोसा करके नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए ठीक है, ये तो जनरल बात थी। और आपके लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। तो देखिए, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चौंकाने वाला नहीं होगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा होगा कि जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी पीएससी की, यूपीएससी की, या फिर किसी अन्य स्टेट की परीक्षा, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का बेहद ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आजकल आप आए दिन देख रहे हैं, आपकी जो तपस्या है 4-5 साल का जो आपने तैयारी किया है, आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 7 साल 8 साल से भी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत लोग होंगे जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, या 6 महीने से भी बहुत लोग लगे होंगे, या 4-5 साल से बहुत ज़्यादा लोग लगे होंगे। तो इतने साल का जो आपका मेहनत है और इसके पीछे आपने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की है, चाहे ग्रेजुएशन या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक, वो सब इन सारी चीज़ों को सार्थक करने के लिए आपको ज़रूरी है सतर्कता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आए दिन देख रहे हैं पेपर में, जैसे कि कंबाइंड टेक्निकल का पेपर परसों हुआ था 26 मार्च को, और उसमें देखने देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग धांधली करते हुए पकड़े गए हैं। यानी कि पेपर को लीक करते हुए पकड़े गए हैं, पेपर दूसरे के स्थान पे दूसरा अभ्यर्थी देते हुए पकड़ा गया है। कई ऐसे केस जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है, ऐसी चीज़ें हुई हैं। और आपने पिछले दिनों सुना होगा कि आयोग में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो उसमें जूनियर इंजीनियर के कई सारे 2016 में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि आयोग के द्वारा उन पे एफआईआर दर्ज करा करके और उनको भी जेल भेजा गया था। और आप रनिंग में भी देख रहे होंगे कि आइरिश वगैरह मैच नहीं हो पा रही है बहुत लोगों के, तो वो लोग भी जेल का रास्ता उनको देखना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आने वाली परीक्षाओं में चाहे आप वीडियो में शामिल हों या मुख्य सेविका, या फिर इसके साथ साथ कोई भी भर्ती आयोग के द्वारा जो भी भर्ती यहाँ पे, या किसी भी अन्य बोर्ड का तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यूपी ट्रिपल एससी को ही फोकस कर रहा हूँ इस समय इस वीडियो में। तो अगर आप आयोग की भर्ती में परीक्षा देने जा रहे हैं, तो एक चीज़ का ख्याल रखिए, किसी भी सॉल्वर गैंग से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करिए और किसी के भी बहकावे में मत आइए। क्योंकि अगर आप किसी इंसान के बहकावे में आ जाते हैं, तो या तो पेपर देते समय पकड़े जाएंगे, अगर कहीं उसमें बच गए तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे, अगर उसमें भी कहीं बच गए तो आप फाइनल में जब आपका री वेरिफिकेशन होगा उसमें पकड़े जाएंगे। क्योंकि आइरिस का यहाँ पे जो आयोग के द्वारा जो फोटो खींचा जाता है पेपर में,
तो उसमें आपके आइरिस को भी मेजरमेंट किया जाता है, आपके थंबनेल भी लगवाए जाते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप किसी के बहकावे में मत आइए। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप लोगों को सुनने को मिला था कि 1400 के आसपास लोग जो है परिलिप्त पाए गए थे वीडियो के एग्जाम में। प्री जब पहला वीडियो 2018 में वीडियो हुआ था, उसमें 1400 के आसपास अभ्यर्थी जो है परिलिप्त पाए गए थे। ऐसा सूचना मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से। तो मैं दोस्तों बता दूं आप लोगों को, 1400 के होने के बाद भी उसका जो कट ऑफ था वो 100 के आसपास था। इसका मतलब समझते हैं आप, अगर कोई इंसान बेहतरीन तरीके से मेहनत किया होगा, परिश्रम किया होगा और कंठस्थ अपनी पढ़ाई को किया होगा, तो उसको भी ये लोग धांधली करा करके भी वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है जितना एक कैंडिडेट अपने दम पे नंबर ला सकता है। क्योंकि क्वेश्चंस में क्वेश्चन किस टाइप्स के होते हैं, हर एक चीज़ का नकल करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपने मेहनत से पढ़ाई किया है तो आप ही एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जो उस पेपर को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से और ऑप्टिमम एक्यूरेसी के साथ आप उसको डील करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग धांधलेबाजों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। अपने मेहनत पे भरोसा करिए, अपनी पढ़ाई पे भरोसा करिए और हर एक चीज़ से बचे रहिए जो गलत काम हो। क्योंकि एक गलती आपको पूरा आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। पूरी आपकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ है इसको चौपट कर सकती है केवल एक गलती। अब मैं बताना चाहता हूं कि अगर एएसओ में आप शामिल हैं या बोरिंग टेक्नीशियन में शामिल हैं या लेखपाल में शामिल हैं और अगर आपने किसी भी तरीके से कोई भी गलती की हो पेपर में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने जीवन को बर्बाद करने से बचाने के लिए आप लोग डीबी को स्किप कर दीजिए। अदरवाइज डीबी में निश्चित तौर पे सारे वेरिफिकेशन होंगे जिस तरीके से हो रहे हैं और आयोग अपना हर एक डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अलग अलग पैटर्न को अपना रहा है और वो पैटर्न डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है मेरे द्वारा या किसी भी के भी द्वारा। आयोग का अपना उसमें निर्णय है और अपना उसका उसमें सिक्योरिटी पर्पस है। तो अगर आपने किसी भी गलती के कारण अगर आप पास हुए हैं पेपर में, चाहे एएसओ में या बोरिंग टेक्नीशियन में या लेखपाल में, और आप अगर डीबी में पहुंच गए तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बर्बाद होगा। इस चीज़ को आप कहीं गांठ बांध के नोट कर लीजिए और इस चीज़ को कहीं नोट कर लीजिए। आप लोग 100% आप फंसेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने एक तो गलती करिए मत, और अगर गलती कर दिए हो पिछले दिनों में और उसका पछतावा हो रहा हो तो आप लोग डीबी को स्किप करिए और बिल्कुल डीबी देने मत जाइए, जिससे कि आपका जीवन बचा रहे। और आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग निष्पक्ष, निस्वार्थ और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए और जा करके अच्छे से पेपर दीजिए। निश्चित तौर पे सिलेक्शन होगा। जीत उसी की होती है जो हमेशा लगा रहता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। हाँ, ये है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर, ये कहावत भी है कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। एक और अच्छी बात, आप लोग कोई भी पेपर दीजिए, अगर उसमें पास होइए या फेल होइए तो उस चीज़ को एनालिसिस करिए कि किस कारण ये आपका परिणाम रहा और उसको आने वाले पेपर में उसको वॉश आउट करके नए एफर्ट्स जोड़ने की कोशिश किया करिए, जिससे कि आप लोग पाएंगे कि आने वाले दिनों में जो भी पेपर होंगे अपने दम पे आप टॉप लेवल पे होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी मौजूद हैं और जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, वो लोग टॉप पे आने की कोशिश किया करें, पेपर में टॉप पे आने की कोशिश किया करें, जिससे कि किसी भी स्तर पे कोई भी चीज़ अगर हो रही हो उस पेपर में तो आप तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाएँ, आपको छू भी ना पाए वो चीज़। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। वीडियो के लिए और मुख्य सेविका के लिए ये बहुत बड़ी मतलब कि बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी बात है कि आप लोग इन दोनों पेपर में अगर आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभ्यर्थी हैं इन दोनों पेपर के, तो आप लोग इन संलिप्तता से बचे रहिएगा। क्योंकि वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है इसमें बहुत सख्ती बरती जाएगी आयोग के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा, क्योंकि इसमें पिछले दिनों धांधली हो चुकी है और उसी की वजह से ये पेपर जो है, पुराना जो पेपर हुआ था वो भेंट चढ़ चुका है, संदिग्धता में भेंट चढ़ चुका है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इन सब पेपरों में या कोई भी पेपर आप लोग दीजिए, आप लोग हर एक चीज़ से बचे रहिए और केवल अपने तैयारी पे, अपने मेहनत पे, अपने परिश्रम पे भरोसा करिए। क्योंकि आजकल मॉडर्न युग हो गया, आपको पता ही है, और हर एक चीज़ डिजिटाइज हो रहा है। तो इस डिजिटल युग में कोई अगर गलत कर भी देता है तो वो आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे पकड़ा जाएगा और फंसेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों से बचे रहिए और बिचौलियों से बचे रहिए। बिचौलिए ऐसे होते हैं कि कर कुछ नहीं पाते हैं लेकिन आपको अंत तक फंसाए रखते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई भी बर्बाद करते हैं और उसके साथ साथ आपका जो एफर्ट है, जो आपकी एनर्जी है, उसको दूसरे दिशा में मोड़ देते हैं, जिससे कि आप लोग जो आपका काम है वो आप अपना काम नहीं कर पाते हैं और सफलता आपको नहीं मिलती है। हाँ, ये है कि अगर आपने मेहनत किया, आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली, तो निश्चित है कि दूसरी बार में, तीसरी बार में या आगे आने वाले दिनों में सफलता निश्चित मिलेगी। इस चीज़ की गारंटी है। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से कोशिश किया तो निश्चित तौर पे आयोग के द्वारा वॉश आउट किए जाएंगे और जेल भी भेजे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग
जितने भी प्रोसेस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हों, उन सारे प्रोसेस को बेहतरीन तरीके से करें, किसी के भी बहकावे में मत आएँ। क्योंकि बिचौलिए अक्सर ये कहेंगे आपसे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, नहीं मैं बचा लूँगा या फिर ऐसा कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब फ्रंट पे इंसान चढ़ता है, तब पता चलता है कि हकीकत क्या है, और हकीकत यही है कि जो अपने आप मेहनत कर रहा है, अपने आप उस वहाँ तक पहुँच रहा है, वही सर्वोपरि और वही सबल अपने आप को समझेगा और अपने आप को पाएगा भी। और जितने भी लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे कभी न कभी, किसी न किसी वक़्त उनको जेल जाना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी को करिएगा। वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें आयोग बहुत सतर्कता बरतेगा और आयोग के द्वारा आए दिन पैटर्न चेंज होता जा रहा है। इनके पेपर लेने का जो पैटर्न है, जो इनके वेरिफिकेशन का पैटर्न है और इनके सिक्योरिटी पर्पस का जो पैटर्न है, वो हर एक चीज़ चेंज होता जा रहा है और उसमें नई-नई चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। तो आप और हम एनालिसिस नहीं कर सकते कि अब आगे आने वाले पेपर में किस किस तरीके से वेरिफिकेशन होगा और किस तरीके से आयोग उस पर अपना नज़र बनाए रखेगा। निश्चित तौर पे लोग देखिए, इतने छोटे से पेपर में लोग पकड़े जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे और जो पेपर होने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो निश्चित तौर पे उसमें पकड़े जाएंगे। लेखपाल में भी आप लोग देख लिए, संलिप्तता को निकाला जाएगा इसमें से, उसके बाद से इसका रिजल्ट बनेगा। बोरिंग टेक्नीशियन, जब इसका वेरिफिकेशन होगा तो आपके सामने इसमें पटल खुल के आएगा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एएसओ का भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इसमें भी अगर कुछ लोग गलतियाँ किए होंगे तो निश्चित तौर पे सामने आएगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे और अपने मेहनत पे ही भरोसा करेंगे। और इसी के साथ एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों से कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, बोरिंग टेक्नीशियन, इन दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहा है, यानी कि अप्रैल में 20 तारीख के बाद से एएसओ का शुरू हो जाएगा और मई के फर्स्ट वीक से आपका बोरिंग टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। वीडियो का मुख्य परीक्षा जो है, वीडियो का जो परीक्षा है, सॉरी मुख्य परीक्षा इसमें नहीं है, तो पुराना पेपर है। वीडियो का जो पेपर है, ये मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में संभावित है। अभी कोई इसका डेट फिक्स नहीं है, डेट फिक्स होते ही मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजीटी का विज्ञापन आने जा रहा है, तो बहुत जल्द एजीटी का विज्ञापन आ जाएगा। मुख्य सेविका का जो पेपर होगा वो भी मई में होगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। कमांड टेक्निकल का जो पेपर हुआ है, इसकी स्कैनिंग होगी और स्कैनिंग के बाद से जब रिजल्ट पे काम होगा तो मैं तत्काल बताऊंगा आपको। फिलहाल मैंने जो प्रिलिमिनरी कट ऑफ है उसको बता दिया है कि अगर आपके 82 83 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले दिनों में लोग गलतियाँ करने से बचें और पिछले दिनों जो गलतियाँ हो गई हैं उसको सुधारते हुए इन सब चीज़ों को स्किप करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो ध्यान में सुने होंगे और अच्छा भी लगा होगा। और यकीन मानिए, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है ये भी ऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन है और निश्चित तौर पे चीज़ें अगर गलत पाई गई तो बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद।